नगर पंचायत पिपरा में सरकार के द्वारा जितनी राशि भेजी थी सभी राशियों का उन्होंने बंदरबांट किया। सामान क्रय के नाम पर जेम पोर्टल से सामान क्रय के नाम पर इन्होंने करोड़ों रुपया का सामान परचेज किया, जिसमें बड़े पैमाने पर नियम कानून का उल्लंघन करके तमाम फर्जी कागजात के आधार पर इन्हें निविदा दिया गया और 3 साल 7 महीना में लगभग ये 3,87,00,000 की अवैध निकासी किया गया। सुपौल के पिपरा नगर पंचायत में 6 करोड़ का महा घोटाला, फर्जी कागजातों पर करोड़ों का अवैध भुगतान। जेम पोर्टल से खरीदारी के नाम पर ईओ प्रियंका कुमारी ने डकारे 2.12 करोड़, ईओयू जांच की उठी मांग। सफाई के नाम पर खजाने की सफाई, पिपरा में बिना काम किए फर्जी एजेंसी को 3.87 करोड़ का पेमेंट। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल सिंह का बड़ा पर्दाफाश, पिपरा को पंचायत बनते ही लूट का अड्डा बनाने वाले अधिकारियों की खोली पोल। सुशासन पर उठे सवाल, पिपरा में तत्कालीन एडीएम से लेकर ईओ तक भ्रष्टाचार के बड़े सिंडिकेट में शामिल। बिहार के सुपौल जिले के पिपरा नगर पंचायत में 6 करोड़ रुपए से अधिक के महाघोटाले का भंडाफोड़ हुआ है, जिसे दिखा रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की टीम। इसे आप जरूर देखें। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. आज बात करेंगे बिहार के सुशासन के राज में 6 करोड़ का सफाई अभियान की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। देखिए, बिहार की राजनीति का मिजाज बड़ा दिलचस्प है। यहाँ कब कौन किसके साथ गठबंधन कर ले, कब सरकारें बदल जाए, इसका अंदाज़ा लगाना मौसम विभाग के बस की भी बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में हमने यहाँ कई राजनीतिक पलटी मार देखे। सत्ता के गलियारों में चेहरे बदलते हैं, झंडे बदलते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो इस सुशासन के राज में पूरी तरह से कंसिस्टेंटली स्थिर है, और वो है सिस्टम में लगा भ्रष्टाचार का दिमक। और आज हम राजधानी पटना के राजनीतिक दांवपेच से दूर आपको कोसी इलाके के सुपौल जिले ले चल रहे हैं। जगह है पिपरा। पिपरा को हाल ही में नगर पंचायत का दर्जा मिला। गांव वालों ने सोचा कि चलो अब गांव शहर बनेगा, विकास की गंगा बहेगी। लेकिन हकीकत में यहाँ विकास की गंगा नहीं, बल्कि घोटालों की नाली बहने लगी। पिपरा नगर पंचायत बनते ही अपराधियों को मानो लूट का नया लाइसेंस मिल गया। 6 करोड़ रुपए, जी हाँ, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला कहीं और नहीं, पिपरा नगर पंचायत में। जी हाँ, आपने सही सुना। और आज कागजों पर शहर साफ हो रहा था और जमीन पर खजाना। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पिपरा नगर पंचायत कहने को तो ये एक नई नवेली प्रशासनिक इकाई है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में इसने बड़े बड़े नगर निगमों को पीछे छोड़ दिया है। मामला शुरू होता है 6 सितंबर 2022 से, जब पिपरा को चमकाने के लिए सफाई कार्य की निविदा निकाली गई। टेंडर में 6 कंपनियां आई, तकनीकी रूप से 4 पास हुई, लेकिन जिस कंपनी को करोड़ों का ठेका मिला उसकी असलियत जानकर आप अपना सिर पीट लेंगे। तत्कालीन एडीएम विधुभूषण चौधरी और तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी ईओ कृष्ण स्वरूप के नेतृत्व में स्मार्ट वेस्ट वेंचर्स नाम की कंपनी को वित्तीय रूप से पास किया गया। 9 सितंबर 2022 को इकरारनामा भी हो गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिस स्मार्ट वेस्ट वेंचर्स को टेंडर मिला वो एक फर्जी ढांचा थी। जी हाँ, टेंडर पास कराने के लिए कागजात किसी दूसरी कंपनी यानी इको स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट के लगाए गए, और इसी फर्जीवाड़े की बुनियाद पर पिछले 3 साल 7 महीने में 3 करोड़ 87 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। सिस्टम अंधा था या आंखों पर गांधी जी वाले नोटों की पट्टी बंधी थी? देख रहे हैं आप, कंपनी ए टेंडर भरती है, कागजात कंपनी बी के लगाती है, और हमारे जिले के आला अधिकारी उस फाइल पर आंख मूंद कर साइन कर देते हैं। लगभग 4.25 करोड़ रुपए हवा हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो पुराने अधिकारियों का काम था, नए अधिकारी आए होंगे तो उन्होंने इस पर रोक लगाई होगी। जी नहीं, बिहार में भ्रष्टाचार एक रिले रेस की तरह है। एक अधिकारी बैटन लेकर दौड़ता है और फिर वो घोटाले की बैटन दूसरे अधिकारी को थमा देता है। जैसे कि आप देखते होंगे ओलंपिक्स में कि कैसे बैटन एक दूसरे को थमाया जाता है।
जुलाई 2024 में पिपरा में नई ईओ यानी कि नई कार्यपालक पदाधिकारी साहिबा आती है। नाम है प्रियंका कुमारी। इन्हें इस सफाई घोटाले की भनक लगती है, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय इन्होंने घोटाले का अपना एक नया जेम पोर्टल खोल दिया। जुलाई 2024 में प्रियंका कुमारी ईओ की कुर्सी पर बैठती है। सफाई घोटाले पर पर्दा डालने के साथ साथ वो जेम पोर्टल के जरिए सरकारी खजाने में सेंधमारी का एक नया अध्याय शुरू करती है। 18 दिसंबर 2024 से 28 जनवरी 2026 तक यानी महज 13 महीनों के भीतर ईओ प्रियंका कुमारी ने जेम पोर्टल के माध्यम से कुल 15 अलग अलग ऑर्डर दिए। कुल खरीदारी दिखाई गई 3 करोड़ 30 लाख रुपए की। नियमों को ताक पर रखकर ईओ साहिबा ने अपने पसंदीदा जिलों बेतिया और गया की एजेंसियों को सारा काम सौंप दिया। बाजार मूल्य से कई गुना ज्यादा कीमत पर सामान खरीदे गए। कागजों पर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शिता दिखाई गई, लेकिन अंदर खाने 2 करोड़ 12 लाख रुपए का सीधा गबन कर लिया गया। इस खेल में सहायक स्वच्छता पदाधिकारी दीपेश कुमार भी ईओ साहिबा के साथ साथ बराबर के भागीदार बताए जा रहे हैं। 3 करोड़ 30 लाख की खरीदारी में 2 करोड़ 12 लाख का घोटाला, मतलब जितना सामान नहीं आया उससे ज्यादा अधिकारियों के कमीशन में चला गया। और ये सब उस राज्य में हो रहा है जहां के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन का दावा करते थकते नहीं है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े रैकेट का खुलासा आखिर कैसे हुआ? कौन है वो शख्स जिसने इस भ्रष्ट अधिकारियों की रातों की नींद हराम कर रखी है? तो मिलिए अनिल कुमार सिंह जी से। ये रहे आपके स्क्रीन पर पत्रकार, आरटीआई एक्टिविस्ट और जन सुराज के नेता अनिल सिंह। प्रशासन के गलियारों में अगर आप अनिल सिंह का नाम ले लें तो अच्छे अच्छे अधिकारियों के पसीने छूट जाते हैं। क्यों? देखिए इस रिपोर्ट को। सिस्टम की छाती पर मूंग दल्ला किसे कहते हैं, कोई अनिल कुमार सिंह जी से सीखे। पिपरा का ये 6 करोड़ का घोटाला तो बस एक कड़ी है। इससे पहले भी अनिल सिंह ने बड़े बड़े सफेदपोशों के नकाब नोच दिए हैं। याद है आपको बिहार का बहुचर्चित आईएएस संजीव हंस का मामला? ऊर्जा विभाग के उस वक्त के कद्दावर अधिकारी संजीव हंस और सुपौल के भ्रष्ट सीओ के काले कारनामों की पोल खोलने वाले भी अनिल सिंह ही थे। अधिकारियों के बीच अनिल सिंह को लेकर एक खौफ है। दबी जुबान में अधिकारी कहते हैं ये आदमी बेहद खतरनाक है। इसके पास जिले से लेकर सचिवालय तक के हर भ्रष्ट अधिकारी की पूरी कुंडली मौजूद है। जाहिर है जब आप अरबों के घोटाले पर चोट करेंगे तो माफिया चुप नहीं बैठेंगे। अनिल सिंह को इस बेखौफ पत्रकारिता और आरटीआई याचिकाओं के बदले लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है, लेकिन वो रुके नहीं। शनिवार को प्रेस वार्ता कर उन्होंने पिपरा नगर पंचायत के इस पूरे सिंडिकेट को नंगा कर दिया। इस मामले को लेकर सुनिए अनिल कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है। बिहार सरकार ने पिपरा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नवसृजित पंचायत बनाया और दुर्भाग्य देखिए जब से नवसर्जित पंचायत बनाया तो इसका पहला कार्यपालक पदाधिकारी तत्कालीन श्री कृष्ण स्वरूप को बनाया गया। कृष्ण स्वरूप ने ही नगर पंचायत पिपरा में सरकार के द्वारा जितनी राशि भेजी थी सभी राशियों का उन्होंने बंदरबांट किया। आम लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती थी क्योंकि यह नया नगर पंचायत था। बाद में उनके स्थानांतरण के बाद प्रियंका कुमारी वहां के नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी बनाए गए। दोनों ने मिल करके जो साफ सफाई के नाम पर जो काम था, साफ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपया का लूट किया। उसके बाद जो परचेज सामान क्रय के नाम पर जेम पोर्टल से सामान क्रय के नाम पर इन्होंने करोड़ों रुपया का सामान परचेज किया, जिसमें बड़े पैमाने पर नियम कानून का उल्लंघन करके 2 करोड़ से ज्यादा लूट का इन्होंने लूटा है और बंदरबांट किया। मैं आपको संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि पिपरा नगर पंचायत में साफ सफाई के लिए रात्रि में तमाम शहर की सफाई करने के लिए, जितने वहां पर झाड़ू लगाने के लिए शहर के बेहतर बनाने के लिए जो निविदा निकाला गया था, उस निविदा में 6 आदमी निविदा में भाग लिए। तत्कालीन एडीएम विधुभूषण चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण स्वरूप और तत्कालीन कनीय अभियंता अजय कुमार ने तीनों ने मिल करके नियम कानून को ताक पर रख करके जिस निविदा को स्वीकृत किया गया उस निविदा का नाम है, एजेंसी का नाम है स्मार्ट वेस्ट वेंचर, दरभंगा की कंपनी है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, साजिश का देखिए, ये पदाधिकारियों को ने एक भी कागजात स्मार्ट वेस्ट वेंचर दरभंगा का नहीं है। सभी कागजात इको स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट दरभंगा का लगाया गया। तमाम फर्जी कागजात के आधार पर इन्हें निविदा दिया गया और 3 साल 7 महीना में लगभग ये 3 करोड़ 87 लाख की अवैध निकासी किया गया। यानी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर साफ सफाई को एजेंसी दिया गया। एक भी इसका कागजात नहीं है, न वह
भारत सरकार से, कोई रजिस्टर्ड संस्था से वह अप्रूव्ड है, न वह एजेंसी किसी जीएसटी से अप्रूव्ड है, न चार्टर्ड अकाउंटेंट से है, न वह 4 नगर परिषद का एक्सपीरियंस मांगा गया था निविदा में, और न उसके पास है। यानी तत्कालीन एडीएम, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी और कनीय अभियंता तीनों ने मिलकर गलत ढंग से दिया गया। वर्तमान कार्यपालक अभियंता उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्हें भुगतान करते रह गया। हम लोगों ने उन्हें जानकारी भी दिया, सूचना भी मांगा कि जिस एजेंसी को आप काम कर रहे हैं उस एजेंसी के कागजात है कि नहीं, न सूचना दिया न कोई जानकारी दिया। लेकिन जब लोक शिकायत में हमने शिकायत दर्ज किया और उसका मामला में सभी अभिलेख दिया, और अभिलेख की जानकारी के बाद अभिलेख का जब हमने पता लगाया तो चौंकाने वाले परिणाम है। सभी फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नगर परिषद में सफाई का काम पिपरा में हो रहा है और 3,87,00,000 का अवैध निकासी ये किया गया। दूसरा, जेम पोर्टल के माध्यम से ये सामान खरीदे हैं। मात्र 13 महीना में 15 आइटम्स, 15 बार निविदा निकाले हैं जेम पोर्टल पर, और उसमें 3,33,22,992 रुपया का इन्होंने भुगतान किया गया। जो सामान ये खरीदे हैं वह बाजार से अधिक मूल्य में खरीदे हैं। अभी आपूर्तिकर्ता से एक गिरोह बना करके मैनेज कर करके मात्र 2 ही जगह के आपूर्तिकर्ता, एक बेतिया और दूसरा गया के आपूर्तिकर्ता से यह 3,30,00,000 का सामान खरीदे, जबकि उसकी वास्तविक मूल्य 1,17,00,000 रुपया ही है। यानी 2,12,00,000 रुपया का इन्होंने जेम पोर्टल से सामान क्रय में अवैध निकासी की है और राशि को बंदरबांट की है। वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी, वर्तमान वहां पर एक नोडल अफसर होते हैं, सहायक स्वच्छता पदाधिकारी दीपेश कुमार, और अभियंताओं मिल करके, तीनों मिल करके ये राशि का बंदरबांट करते, वह हिस्सा बराबर करते हैं। आप उदाहरण के तौर पर हम देना चाहेंगे कि बस स्टेप को इन्होंने 10 लाख रुपया खर्च किया गया है, भुगतान किया गया है, जबकि उसका वास्तविक मूल्य 4 लाख रुपये है। वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, एक ड्रिंकिंग वाटर का भुगतान ये लगभग 6 लाख रुपया किए हैं, जबकि उसके वास्तविक मूल्य 3 लाख रुपया है। साइन बोर्ड जो है 8 लाख रुपया प्रति साइन बोर्ड का भुगतान किए हैं, जबकि इसकी वास्तविक मूल्य 4 लाख है। टॉयलेट मशीन जो 12 लाख रुपया में क्रय की है, इसकी वास्तविक मूल्य 8 लाख रुपया है। यानी 2,12,00,000 का कमीशन के नाम पर लिए हैं और ये बंदरबांट की है। नोडल पदाधिकारी, जो स्वच्छता पदाधिकारी का नोडल पदाधिकारी है दीपेश कुमार, सिर्फ कागजी काम करते हैं, कागजी खानापूर्ति करते हैं, राशि के बंदरबांट करते हैं, और वर्तमान ईओ और दीपेश कुमार मिल करके सरकार की सारी राशि को यह बंदरबांट करते हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि यह पैसा जो है वह पब्लिक टैक्स के रूप में जमा करता है, टैक्स के रूप में देता है, और पब्लिक के पैसा को ये लोग बंदरबांट करते हैं। नरक पंचायत पिपरा जो है यह लूट पंचायत पिपरा बन करके रह गया। तो आपने सुना, अनिल कुमार सिंह ने कहा कि पिपरा नगर पंचायत में विकास के नाम पर एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। इसको लेकर उन्होंने आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओई से मांग की है कि इन सभी की संपत्तियों और कार्यकालों की तुरंत जांच हो। अनिल सिंह की ये आवाज शायद नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह जाती अगर उन्हें सही और दमदार मीडिया प्लेटफॉर्म का साथ नहीं मिलता। हम हमेशा कहते हैं कि जब मुख्यधारा की मीडिया नेताओं के बयानों में उलझी रहती है, तब असली पत्रकारिता क्षेत्रीय और डिजिटल मीडिया के कंधे पर होती है। इस पूरे मामले को और अनिल सिंह के हर खुलासे को कोसी और सीमांचल की प्रखर डिजिटल न्यूज एजेंसी बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार ने पूरी प्रमुखता से उठाया है। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार ने सिर्फ खबरें नहीं प्रकाशित की, बल्कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलाई है। इनकी लगातार और पैनी रिपोर्टिंग का ही ये व्यापक असर है कि आज जिला प्रशासन के पसीने छूटे हुए हैं और फाइलों पर जमी धूल झड़ने लगी है। जब एक निडर एक्टिविस्ट को एक असरदार न्यूज प्लेटफॉर्म का मंच मिलता है तो भ्रष्टाचारियों की नींद उड़ना तय है। 6 करोड़ का ये घोटाला सिर्फ एक पिपरा नगर पंचायत की कहानी नहीं है, ये एक केस स्टडी है। ये बताती है कि बिहार में नीचे से लेकर ऊपर तक किस तरह एक सिंडिकेट काम कर रहा है। जेम पोर्टल को पारदर्शी इसलिए बनाया गया था ताकि भ्रष्टाचार रुके, लेकिन हमारे अधिकारियों ने उस पोर्टल को ही अपनी तिजोरी भरने का टूल बना लिया। अनिल कुमार सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना ईओयू से जांच की मांग कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सूबे के मुखिया जो खुद को भ्रष्टाचार विरोधी बताते हैं वो इस मामले का संज्ञान लेंगे? क्या विधु भूषण चौधरी, कृष्ण स्वरूप, प्रियंका कुमारी और दीपेश कुमार जैसे अधिकारियों पर कोई सख्त गाज गिरेगी, या फिर जांच के नाम पर एक और कमेटी बनाकर मामलों को फाइलों के उसी ढेर में दफन कर दिया जाएगा जहां से अनिल सिंह ने इसे खोद कर निकाला है?
सुशासन सिर्फ बैनरों पर लिखने से नहीं आता, वो तब आता है जब ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जगह एसी कमरों में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे हो। तो देखते रहिए BMW न्यूज़ बिहार। आगे भी हम इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें। अन्य प्लेटफॉर्म जैसे X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो जरूर करें। सुपौल से BMW न्यूज़ बिहार के लिए कुणाल की रिपोर्ट। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।